ये जो फ़िल्म का सीन देख रहे हैं आप, ये साउथ इंडिया की हिंदी में डब फ़िल्म हिट द सेकंड केस का है। इस फ़िल्म के अनुसार इस व्यक्ति जो निहायत ही शरीफ जिसको दिखाया गया है, जो मिलनसार होता है, अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध होता है। ये अपनी पत्नी के कहने पर इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करता, ना अपने परिवार में, ना बरादरी के अंदर, ना ही अपने बच्चे से, ना किसी और से। मान जाता है अपनी पत्नी की बात को, अपनी बेवफा पत्नी की बात को मान जाता है। जिसका परिणाम क्या होता है, वो पत्नी जो इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है, हमारे आज के सो कॉल्ड लिबरल कानून के तहत, कि इसका पति इसके साथ मैरिटल रेप करता था, और भी कुछ लगाया होगा। नारी मुक्ति वाले तो वैसे तैयार बैठे होते हैं किसी भी व्यक्ति की छिछालीदल करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, सोशल समाज भी, जिसका परिणाम ये होता है कि इसको जेल जाना पड़ता है, इसके बाद मुकदमे होते हैं। जो भी आज की डेट के अंदर फैमिली कोर्ट्स के अंदर होता है हमारे देश के कानून के अनुसार, वो सब होता है इसके साथ में। अंत में इसको इतना परेशान हो जाता है कि इसको अपनी जान लेनी पड़ती है, आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने उस बच्चे को छोड़ के, जिस बच्चे से इतना प्यार करता था कि उसके लिए उसने खुद अपने हाथ से एक ड्रीम हाउस बनाया था उसने, जो देखा भी है आपने, जिसके अंदर ये फांसी लगा लेता है अपने आप को ही। तो इस सीन से सिर्फ मेरे हिसाब से ये निकलता है कि कभी भी किसी भी ऐसी स्त्री, कैरेक्टरलेस लड़की, वोमेन, जो भी हो, वटएवर, दुष्ट स्त्री पर कभी भी आप विश्वास ना करें, उसकी बातों पर विश्वास ना करें। आप इमीडिएट एक्शन लें, पहले अपनी और अपने परिवार के, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करें। आपने ऐसा सुना होगा कि लिव इन के अंदर लड़कियां रहती होती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हज़ारों रातें साथ में बिता चुकी होती हैं, पर फिर कहती हैं कि मेरे साथ उसने रेप किया था। क्यों होता है? क्योंकि कानून इनके पक्ष में है, सारा बायस्ड कानून है, सिस्टम सारा इनके पक्ष में है। उनको पता है कि पैसा कहां से मिलेगा, सिस्टम को पता होता है कि पैसा कहां से आएगा, तो इसीलिए, और फिर कानून भी इनके पक्ष में हुआ पड़ा है आज की डेट के अंदर, बायसनेस इनके पक्ष के अंदर है। और हज़ारों साल का इतिहास जिसमें कहा जाता है कि औरत को दबाया गया था, प्रताड़ित किया गया था। किस तरह का प्रताड़ित किया गया था? अगर औरत को प्रताड़ित किया गया था तो वो औरतें क्यों जोहर कर लेती थी जब उनका पति युद्ध के अंदर मर जाया करता था? हज़ारों हज़ार औरतों ने जोहर किया है, इकट्ठा एक साथ अपने को जिंदा चलाया है। किस लिए? जब उनका पति या उनके फैमिली के जो पुरुष अगर अपनी जान दे बैठे युद्ध के अंदर, तो उनको तो खुशी मनानी चाहिए था ना। फिर उन्होंने जोहर क्यों दिया, क्यों अपने को जला के मार डाला? इसका मतलब कि इतिहास के अंदर बहुत सारी बातें ऐसे पढ़ाई गई हैं जो सत्य नहीं है। दहेज को प्रथा है और थी भी, लेकिन दहेज शायद देखा देखी को बन चुका है सारा ये। अब बात करते हैं इस फिल्म के अंदर की। मान लीजिए कि इस फिल्म के अंदर स्त्री की बजाय पुरुष कैरेक्टरलेस होता, उसकी पत्नी उसको रंगे हाथ पकड़ लेती, तब वो स्त्री क्या करती? तब भी वो स्त्री विक्टिम कार्ड खेलती कि मेरे साथ इसने अन्याय किया, तब भी इसको नहीं बख्शती। वो दोनों सूरतों में स्त्री बख्शती नहीं, जब खुद कैरेक्टरलेस है तब भी, और जब उसका पति कैरेक्टरलेस है तब भी। पर तब क्या होता? तब भी वो इस पे कानूनन मुकदमे करती, एलिमनी मांगती, खर्चा मांगती, बर्बाद कर देती इसको। इस फिल्म के अनुसार ये व्यक्ति तो सुसाइड कर लेता है, लेकिन और बाद में इसका जो बेटा जिस टाइम सुसाइड करता है वो सिर्फ 12 साल का होता है, लेकिन वो इतने ट्रॉमा के अंदर, इतनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर जीता है कि बड़ा होकर वो एक अपराधी बन जाता है, सीरियल किलर बन जाता है। वो किसकी वजह से? एक दुष्ट स्त्री की वजह से।
और इस फिल्म के अंदर बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि इस तरह की स्त्रियों को सपोर्ट कौन करती है। इस स्त्री को दिखाया गया था बाद में कि इसके नाम से बाकायदा एक वुमेन सेंटर की शुरुआत की गई थी, जहां पे पुरुषों से प्रताड़ित महिलाओं को टेक केयर की जाती थी, उनको स्वावलंबी बनाया जाता था उनको। जब समाज के अंदर इस तरह के उदाहरण बार बार होंगे कि जो एक अपराधी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका महिमा मंडन किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी बाकायदा कानून के अनुसार, चाहे उसने कानून का मिसयूज किया, कुछ भी किया। जब इस फिल्म के अंदर उस स्त्री के कहने पर या वुमेन्स राइट्स के वालों के कहने के पर उस पति को लेकर गया, पुलिस वाले लेकर गए, तो क्या उस व्यक्ति ने अपनी सारी स्टोरी बताई नहीं होगी? बिल्कुल बताई होगी। पर तब क्यों नहीं कानून ने निष्पक्ष होकर काम किया? कानून तो सिर्फ किताब में लिखा पड़ा, कानून के पालन करवाने वालों ने, पुलिस वालों ने और कोर्ट्स ने। अगर तब उन्होंने इसकी सच्चाई का पता लगाया होता तो क्या तब भी ये व्यक्ति सुसाइड करता? नहीं करता। कितनी अजीब विडंबना है हमारे देश के अंदर कि चाहे वो कोई स्त्री बेटी है, बहू है, बहन है, कुछ भी है या माँ है, अगर वो कैरेक्टरलेस होती है और दुष्चरित्र की होती है, तब भी उस फैमिली के पुरुष जीते जी मर जाते हैं। समाज की आंखें उनको देख देख के निचोड़ खा लेती है, और वो स्त्री बिल्कुल ऐसे समाज में चल रही होती है जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा, कुछ किया ही ना हो उसने। ये पिछले 10-20 सालों में ये बदलाव आया है। ये मैं नहीं कहता, पर साइंस कहता है कि स्त्री के दो दिमाग काम करते हैं झूठ बोलने के मामले के अंदर, बातें बनाने के मामले में। झूठ अगर ना बोले तो बातें बनाने के मामले के अंदर विक्टिम कार्ड खेलना इनसे अच्छा कोई जानता नहीं है। इस फिल्म के अंदर भी विक्टिम कार्ड खेला गया एक दुष्ट चरित्रहीन स्त्री के द्वारा। मान लीजिए कि जब उसने अपने पति से कहा कि ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी बदनामी होगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, उसके पति ने नहीं बताया। लेकिन अगर वो स्त्री इस बात का रिगार्ड्स करके चुपचाप अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता लेती, या उसी घर के अंदर अपनी गलती का एहसास करके कि नहीं मुझसे गलती हुई है, मैं आगे इन फ्यूचर में गलती नहीं करूँगी, अपने को एक पनिशमेंट मोड के अंदर ला के वहीं पर रहती, दोनों सूरतों के अंदर उसका उस व्यक्ति को सुसाइड नहीं करना पड़ता, ना ही उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती। अब एक स्त्री के कारण 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, 3 जिंदगियां डायरेक्ट, और उस अपराधी बच्चे के कारण ना जाने और कितनी जिंदगियां। फिल्म के अंदर स्त्री का भी मर्डर हो जाता है बाद में। तो मैं ये सीन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है, और ये मैं बात इसलिए दावे से इतनी कह सकता हूँ कि मैं पिछले 10-15 साल के अंदर फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो पीड़ित मेंस होते हैं, मेंस राइट वालों से मैं मिला हूँ। लगभग सभी ने बोला है कि मतलब उनमें से अधिकतर ने बोला है कि अपने घर के अंदर के क्लेश को बचाने के लिए, हमारी अपनी बातों को छुपाने के लिए हमने अपने मुंह पे ताला लगा लिया, लेकिन वो मुंह हमें अपनी मुंह बंद करना हम पे ही भारी पड़ गया। हमने अपने मियाँ बीवी की, अपने पति पत्नी की बातों को अपने घर के, अपनी मम्मी, अपने माँ, अपने बाप भाइयों को नहीं बताया, लेकिन वहाँ पे उनकी पत्नी ने उसका इसी बात का उठा लिया फ़ायदा। अधिकतर सबके साथ ये होता है कि पुरुष को कहा जाता है कि तू चुप रह, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर भी चुप रहने की होती है अपने घर के मामले के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है ये। लेकिन स्त्री जब तक उसके पेट के अंदर बात है, वो 4 जगह बाहर बात ना जाए, चाहे उसके फैमिली की बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको रात के उसके साथ में अपने पति के साथ सोने वाली बात क्यों ना हो। आपने अक्सर सुना होगा गॉसिप के अंदर, जो गॉसिप दिखाया जाता है किस तरह की बातें होती हैं इसके अंदर, वो गॉसिप अगर पूरा ना से आधा सच भी है तो भी तो गलत है ना। वो घर की बातें बाहर पहले कौन निकालता है? 90.999% लेडीज़। आदमी घुटता रहता है, आदमी को देख के चलता पता है कि नहीं तो घुट रहा है, लेकिन फिर भी कोई उससे पूछता नहीं है, और अगर वो कहता है तब भी कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि समाज की विडंबना है ये। किसी भी कारण से किसी दुष्ट या चरित्रहीन स्त्री पर कोई व्यक्ति अपना हाथ उठाता है, उसको मारता है, तो भी कहा जाता है कि गलती पुरुष की है, कि तूने हाथ क्यों उठाया। वो दुष्ट चरित्रहीन स्त्री
अगर किसी पुरुष को मार रही होती है तो कहते हैं कि बता कैसा आदमी है कि एक स्त्री से मार खा रहा है ये। तो समाज के अंदर बहुत सारे टैबू हैं, अब हमें इनको हटाना पड़ेगा, हमारे को इनको बताना पड़ेगा कि पूतना, मंथरा, सूर्पनखा की हम इज्जत नहीं कर सकते। जो देवी है उसको हम देवी मानेंगे, पर जो देवी नहीं है, जो पैरों की जूती के बराबर, उसको पैरों की जूती की जगह पे रखा जाएगा, उसको सर पे नहीं बिठाया जा सकता। क्योंकि अगर आपने किसी की गलती माफ़ कर दी, उसको अपनी गलती का रियलाइज ही नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ मौका ढूंढेगी। मेरे खुद के नॉन पर्सन के अंदर, मेरी खुद की जानकारी में एक दो मामले ऐसे हैं। एक मामला बताता हूँ आपको मैं। एक स्त्री की शादी हुई किसी फैमिली के अंदर, मुझे नहीं पता क्या बात है, काफ़ी रिच फैमिली थी, अच्छे खासे फार्म हाउस, कोठियाँ, पता नहीं क्या क्या था उनके पास। वो स्त्री उस फैमिली में आई तो 10 साल के अंदर उसने चुपचाप उस घर के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए अपना इंडिया से बाहर वहीं से पैसे निकाल के चुपके से इंडिया से बाहर अपने आप को उसने पूरी तरह एस्टेब्लिश कर लिया, सेट कर लिया। प्रॉपर्टी, बिजनेस, वट एवर जो भी है, बैंक बैलेंस वट एवर, कुछ मुझे नहीं पता उस बात करें, पर उसने उस फैमिली का पैसे से वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। 10 साल तक उस फैमिली के अंदर रही, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर फ्लाइट पकड़ के इंडिया के बाहर चली जाती है। वहाँ जाके मैसेज कर देती है कि आज के बाद मैं अपने बच्चों के साथ वापस कभी नहीं आऊँगी। आपको परिवार कितना मर्जी रिच हो, सुखदार हो, कुछ भी हो, पर क्या एक आसान सी बात है कि एक घर से अपनी प्लानिंग के साथ गई स्त्री को वापस लेके आ सके? समाज में उनकी क्या इज्जत रह गई? उस परिवार ने क्या किया? कोई गलती थी उनकी? कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? अपराध किसने किया? उस स्त्री ने अपने बच्चों को ले जाकर चुपचाप। लेकिन समाज के अंदर बदनामी, घुटन किसको मिल रही है? इस परिवार को। तो अब समाज को ये सोचना होगा कि जो गलत है सिर्फ उसे ही गलत कहना होगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों की होती है। मैं एक छोटा सिंपल आपसे एक सवाल पूछता हूं आपसे मैं। एक पुरुष की ड्यूटी है कि घर से बाहर जाके अपना काम करना, घर में आते हुए राशन पानी सामान लेते हुए आना, उसकी ड्यूटी है। मान लेते हैं हम इस बात को, चाहे हो या ना हो। सब्जी वगैरह लेके आना, सब्जी लेके आता है तो सब्जी को खुद चेक करता है, डालता है तो उसके अंदर सब्जी सड़ी निकलती है, तो गलती दोनों की है या एक की है? इसी तरह स्त्री की ड्यूटी है कि वो घर संभालना, घर को साफ सुथरा रखना और किचन में अपना काम करना। वो चाय बना रही होती है, चाय की बजाय नमक डाल देती है उसके अंदर गलती से, तो गलती किसकी है? उस पुरुष की या उस स्त्री की? तो हर चीज़ में दोनों की गलती नहीं होती है, कुछ गलतियां अकेले की भी होती हैं। जैसे कैरेक्टरलेस होना। कहा जाता है कि स्त्री इसलिए बाहर गई कि उसे घर के अंदर प्यार नहीं मिला। इस फिल्म के अनुसार तो ऐसा नहीं था। तो कई लड़कियां, स्त्रियां शादी से पहले बिगड़ी होती हैं, जिनको बाद में कितना मर्जी संभाल लो, संवार लो, पर उनके दिमाग में गंद बैठा होता है। कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिसके बाहर शादी से पहले अफेयर हो चुके, संबंध हो चुके हैं, एक से अधिक या एक भी मान लीजिए, तो उसको सेकंड दूसरे स्पर्श का अफेक्शन उतना नहीं होगा। उसको फॉर्मेलिटी होगी, सब कुछ होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये बट नेचुरल है। ये जिस चीज़ को आप एक बार खा चुके हैं उसको दोबारा उसी टाइम खाएंगे तो आपको उसका स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह ह्यूमन नेचर है ये। इसलिए कहा जाता है कि पहला प्यार। तो अपने बच्चों को समझाएं कि उनको फ्यूचर में कैसे जीतना है, कैसे जीना है। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। अपने बच्चों को संस्कार दें कि नहीं, एक पत्नी व्रत जो हमारे समाज में या हमारे संस्कारों में कहा गया, उसकी क्या वैल्यू है उसकी। अगर आपको नहीं साथ रहना, अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ नहीं रह सकते, तो म्यूचुअल डिवोर्स लेना कोई मुश्किल नहीं है, खासकर एक लड़की के लिए। पर एक परिवार को बर्बाद करना, जिंदगी को बर्बाद ना करना कहाँ तक ठीक है। इस वीडियो को मैं YouTube पर नहीं डाल सकता इस सीन की वजह से, क्योंकि अगर मैं इस सीन को डालता हूं तो कॉपीराइट हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म के नाम से है,
यूट्यूब के ऊपर, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि समाज के अंदर जो विसंगतियाँ आ चुकी हैं उसके बारे में और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। जो हमारी एक खास मुहिम है कि देश भर की अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिससे कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, झूठे को सजा मिले, सत्यमेव जयते की जय हो। ट्रांसपेरेंसी के बिना सत्यमेव जयते नहीं हो सकता, किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है। आप भी अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, ट्रांसपेरेंसी की मांग कीजिए, और फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सकता है डाउनलोड करके आगे से आगे भेजते रहिए, तभी हमारे देश में शायद कुछ एक सुधारों की, संस्कारों की तरफ एक सोच की दिशा बननी शुरू होगी। धन्यवाद। मैं गुलशन पाहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से।